आज हम बात करने वाले हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम की तैयारी सिर्फ एक दिन में कैसे करें, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आप बीए की तैयारी, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम की तैयारी किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होगा। एक होगा बुक, जिस बुक का आप तैयारी करना चाहते हैं, मानिए इस सब्जेक्ट मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। और एक आवश्यकता होगी आपकी पेन को, और तीसरा आवश्यकता होगा ये कॉपी, इस एक कॉपी का आवश्यकता होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मान लीजिए हमारे ये क्वेश्चन है, वित्त प्रबंध से आप क्या समझते हैं। वित्त प्रबंध के कार्यों को विवेचना कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन की हम तैयारी करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आप क्या करना है, कैसे करना है, आगे हम बताते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आगे क्या करना है, मान लीजिए बुक हम मेरा कॉपी ले लिए हैं। यहाँ पे कॉपी आप यहाँ पे इस प्रकार से ले लेंगे और खोल लेंगे कॉपी को, जहाँ पे आपको लिखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं, जैसे लिख लिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, यहाँ पे आप राइटर्स नेम, यानी जिसमें यहाँ पे जो मेन है वो लिखेंगे पहले। यहाँ पे सोलोमन है, हीरा मतलब इजरा, तो यहाँ पे राइटर्स नेम यहाँ पे लिख लिए हैं, राइटर्स नेम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद आगे क्या करना है, इसके राइटर्स नेम जितना होगा आप लिख सकते हैं, जितना होगा उतना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए वित्त प्रबंध के कार्य है, वहाँ पे वित्तीय प्रबंध के कार्य है, वहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, बीचों बीच लिख लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे हेडिंग जो है, इसमें जिसका जो नंबर जो है, हेडिंग किस प्रकार डील करना है, तो जितना नंबर में मान लीजिए 1 नंबर की है, 2 नंबर की है, तो आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, आप बोलिएगा कि हमें ये क्यों इतना ही एक क्वेश्चन का इतना ही चीज़ क्यों करवाए हैं, तो इससे हमारे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपके ये मन में डाउट है, तो ये भी आप सोल्व कर देंगे। आप कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये सबसे पहले आप क्वेश्चन का ये जो होगा उसको तैयारी करना होगा, माने वित्त प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इसको तैयारी अच्छा से करना होगा। आप बोलिएगा कि आप हम तैयारी कैसे करेंगे, आप तो बोले थे कि एक दिन में हम तैयारी करवा देंगे, तो ये भी हम करवाएंगे। तो कैसे करना है, आपको 2 से 3 बार उसको अपने समझ के उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अगर मान लिया आप लिखे वित्त प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए अपने से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, आगे नहीं समझ में आ रहा है अपने से, तो आप क्या करना है, सीधे डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना है। डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके आपको वित्त प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इतना नहीं लिख पाइएगा तो आप हिंदी में चाहे इतना लिख दीजिए, वित्त प्रबंध आप लिख दीजिएगा। तो इसका जो होगा वित्त प्रबंध से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आ जाएगा ऊपर में। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आपको वित्त प्रबंध के बारे में समझना है। वित्त प्रबंध से आप लिख लीजिए, नहीं तो होगा तो भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, वित्त प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वित्त प्रबंध से आप क्या समझते हैं। आप ये इतना चीज़ समझ लीजिएगा, इतना आप समझ लीजिए तो आप जय हो गया। और इतना चीज़ आप सीख गए, इतना चीज़ आप समझ में आ गया आपको, अब इतना ही पे आपको पूरा खेल ख़त्म है। अब इसी के आधार पर आप ये मान लीजिए आप इसके बारे में समझ गए, तो आप इसके बाद राइटर्स के नाम, इस यहाँ पर मान लीजिए राइटर्स हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये राइटर्स के क्या कहना है, इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, इसका भी सोल्व हो जाएगा, उसका भी उत्तर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप मतलब इसमें जो लिखे हैं, मान लीजिए जो इसके बारे में समझे रहेंगे ना, उसी को बारे में लिखना है यहाँ पे। इसके बाद इसमें मान जिसका नाम है उसके नाम में, राइटर्स नेम में वो लिख देना है। उसी के आधार पे जो यहाँ पे फिर से हम दोहरा रहे हैं, जो इस पर से यहाँ पे समझाए हैं ना, वही लिख के उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। दूसरे चीज़ के बारे में नहीं लिखे। मान लीजिए कोई होता है कि
कोई शायरी लिख देता है, कोई गाना लिख देता है, मतलब नहीं याद रहता है तो क्या ऐसे करता है, तो ऐसे में नंबर नहीं देंगे, आपको बिल्कुल नंबर काट लेंगे। ये सोच लेगा अगर कि एग्जामिनर की ये कॉपी भरने में लगा हुआ है, तो इसे ऐसा नहीं करना कि गाना ताना लिखना है, गाना भी लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। जो जब भी लिखना है वहाँ पे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके आधार पर लिखना है, जो इस क्वेश्चन में बता रहे हैं उसके बारे में लिखना। मान लीजिए यहाँ पे वित्त प्रबंध के बारे में पूछ रहा है, तो वित्त जो भी लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे, लेकिन वित्त प्रबंध के बारे में लिखेंगे। तो आगे कहना है उसी प्रकार से यहाँ पे जो मान लीजिए ये जो लिखे हैं उसका हेडिंग जो यहाँ पे दिए हैं, मेन हेडिंग ये है, ये हुआ आपका मेन नॉर्मल हेडिंग हो गया ये। तो उसको इसके बारे में मतलब जब मान यहाँ पे लिखा हुआ है वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, तो यहाँ पे आधा लगभग यहाँ पे 50% लगभग इसका अर्थ से निकल जाता है कि किस प्रकार से इसका उत्तर होगा, समझ गए। तो जब आपको इसके बारे में समझ में आ गया रहेगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है आगे कहना है, लेकिन इसके लिए आपको कॉपी में लिखावट अच्छा होना चाहिए, हेडिंग अच्छा होना चाहिए और पेज भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप नहीं जानते हैं कि हमारा पेज कैसे लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा पेज कैसे लिखे, किस प्रकार से हेडिंग लिखा जाता है, उसके लिए हमें एक बिना जब आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा था आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसको हम एंड स्क्रीन में लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, तो आप यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर देने के लिए आप लिख सकते हैं अपने मन से आप सोचेंगे कि हम ये कैसे करेंगे, इससे हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप क्वेश्चन जब ये आपको मिलेंगे तो उस क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आप अपना मन से यहाँ मेरे मान लीजिए इसको अपना समझ लेंगे, इसके बाद अपना मन से यानी उसका उत्तर देंगे तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, हम जानते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन दबाने के लिए नहीं भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सकें कि हमारा वीडियो कैसा बना और हमारे स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट्स मिला है कि नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।